अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक्स के मुतल्लिक। ओवरहेड टैंक्स को कास्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं और किस स्टेप में किन बातों पे गौर करना ज़रूरी है और किस स्टेप पे कौन कौन से रेसिकेम के प्रोडक्ट्स जाते हैं ताकि आपके ओवरहेड टैंक की लाइफ जो है वो लंबी रह सके। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आती है हमारे कंक्रीट की क्वालिटी, फिर ओवरहेड टैंक में जो पानी के अंदर आने के और बाहर जाने के पाइप्स हैं उनकी प्लानिंग, ओवरहेड टैंक के अंदर जो चेम्फर्स बनते हैं जिसे हम सादा ज़बान में गोला कहते हैं वो, कंक्रीट के ऊपर किस किस तरह की कोटिंग्स होती हैं उनके मुतल्लिक, फिनिशिंग करने से पहले ओवरहेड टैंक के फ्लड टेस्ट के मुतल्लिक बात करेंगे और फिर फाइनली उसके प्लास्टरिंग और स्कीडिंग के अंदर की तरफ प्लास्टर और अगर स्कीड डालने की ज़रूरत है तो उसके मुतल्लिक बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कंक्रीट की। सबसे पहला जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि कंक्रीट की अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए ताकि जो ओवरहेड टैंक के अंदर जब हम पानी डालें तो जो पानी का प्रेशर है वो कंक्रीट बर्दाश्त कर सके। उसके बाद जो कंक्रीट जो हम कास्ट करते हैं ना, कोशिश की जाए कि ओवरहेड टैंक में बिलखुसूस वन गो में पूरी पोरिंग की जाए, कंक्रीट में किसी किस्म का जॉइंट ना हो, क्योंकि जितना हमारे कंक्रीट में जॉइंट ज़्यादा होंगे उन जॉइंट्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वो जॉइंट सही तरीके से ट्रीट होते हैं नहीं होते हैं और फिर अगर और ज़्यादातर अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि ओवरहेड टैंक में जो लीकेज होती भी है ना अगर कंक्रीट की वो इन जॉइंट्स से होती है। तो इन जॉइंट्स का बेहतर ट्रीटमेंट करना या बेस्ट तो ये है कि ओवरहेड टैंक को वन गो में ही पूरा पोर कर दिया जाए ताकि किसी किस्म का जॉइंट आए ही नहीं। उसके बाद कंक्रीट के अंदर ज़रूरी है कि हम एक इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर ऐड करें। इससे होता ये है कि कंक्रीट की अपनी जो पानी जज़्ब करने की सलाहियत है वो कम से कम हो जाती है, जिससे कंक्रीट इटसेल्फ और वाटर टैंक इटसेल्फ की लाइफ बढ़ती है। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर जो रेसिकेम के पास होते हैं जो कि कंक्रीट के अंदर डाले जा सकें। सबसे पहला है वाटरगार्ड P200। वाटरगार्ड P200 एक कैल्शियम स्टीरेट बेस्ड इंटीग्रल वाटरप्रूफर है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटरगार्ड क्रिस्टा एडमिक्स 103, एक क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर है। उसके बाद हमारे पास एक रेंज आती है मैक्स फ्लो इंटेग्रा की। इसमें हमारे पास इंटेग्रा 1, 2 और 3 और ये तीनों के तीनों पाउडर्ड बेस है। इन तीनों में फ़र्क यह है कि इंटेग्रा 1, 2 और 3 में हमारे पास सबसे पहले तो एक प्लास्टिसाइजिंग एजेंट होता है जिससे कंक्रीट का फ्लो बेहतर होता है, कंक्रीट के वाटर सीमेंट रेशियो कम होते हैं, जिसकी वजह से जाहिर बात है जब कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो कंक्रीट इटसेल्फ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके अंदर फिर हमारे पास क्रिस्टलाइन और कैल्शियम स्टीरेट बेस्ड मिक्स्ड जो है पाउडर्स हैं जिससे हमारे पास दोनों तरफ से जो है प्रोटेक्शन हो जाती है कि क्रिस्टलाइन भी वाटरप्रूफिंग दे रहा है, हमें क्रिस्टलाइन से भी वाटरप्रूफिंग मिल रही है और अच्छे प्लास्टिसाइजर होने की वजह से हमारे कंक्रीट की कॉम्पैक्शन भी अच्छी आती है। फर्दर हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक में कंक्रीट जब हम कास्टिंग कर रहे हैं तो हमें किस पाइप से टैंक के अंदर पानी आना चाहिए और किन पाइप से पानी बाहर जाना चाहिए, इसकी प्लानिंग हमें कंक्रीट के फॉर्मवर्क इटसेल्फ में ही कर देनी चाहिए। जब हम कंक्रीट के फॉर्मवर्क के अंदर इटसेल्फ जब हम पाइप की स्लीव छोड़ देते हैं और उसके ऊपर जब पूरे कंक्रीट की पोरिंग हो जाती है तो ये पूरा जो पाइप होता है हमारा वो स्नग फिट हो जाता है। जब ये पाइप हमारा स्नग फिट हो जाता है तो जब हमारी कंक्रीट की कास्टिंग पूरी हो जाती है तो ये जो पाइप का जो इनलेट और आउटलेट के जो पाइप्स है वहाँ से हमारे पास पानी की किसी किस्म की लीकेज नहीं आती। फर्दर मोर अगर ये प्लानिंग हम पहले से ना करें और कंक्रीट के कास्ट होने के बाद अगर हम कंक्रीट में हैकिंग करते हैं तो होता ये कि जब ये पाइप डाला जाता है तो इसके जॉइंट का ट्रीटमेंट इटसेल्फ बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बेहतर हमेशा ये कि इनलेट और आउटलेट के जो पाइप्स है उसकी स्लीव पहले से ओवरहेड टैंक में डाल दी जाए और उसके बाद कंक्रीट की कास्टिंग की जाए ताकि जो पाइप का इटसेल्फ जॉइंट है वहाँ से किसी किस्म की लीकेज ना हो। फिर हम बात करते हैं ओवरहेड टैंक के अंदर हमें चेम्फर बनाने की जरूरत है। चेम्फर हमारी सादा लोकल लैंग्वेज जिसे हम गोला कहते हैं, ये बेसिकली ओवरहेड टैंक में जो हमारा बेस होता है और हमारी दीवार होती है उसके अंदर जितने भी हमारे 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं उसके ऊपर हम एक चेम्फर या गोला बनाते हैं जो कि 45 डिग्री एंगल का होता है, जिससे ओवरहेड टैंक के 90 डिग्री के एंगल सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।
इससे इसका एडवांटेज ये है कि जब पानी ओवरहेड टैंक में पड़ता है तो उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा इवनली डिसिपेट होता है, और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, बेस हो गया या ऊपर की दीवारें हो गई ओवरहेड टैंक की, वहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल है वहाँ पे पानी जमा नहीं होता, और सब्सिक्वेंटली उस जॉइंट से या उस एंगल से जो है वो पानी की लीकेज नहीं आती। अब हम इसके चेम्फर बनाएंगे कैसे? चेम्फर बनाने के लिए हमारे पास रेसिकेम के पास 4 ऑप्शन या 4 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंगल कंपोनेंट सीमेंटिशियस रिपेयर प्लास्टर या रिपेयर मोटर, जिससे हम ये चेम्फर बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पैच 365। अगर कि हमें इस मटेरियल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, पॉलीमर रीइंफोर्समेंट बढ़ानी है, थोड़ी वाटरप्रूफिंग की कैपेबिलिटी बेहतर करनी है, तो हम पैच 365 प्लस यूज कर सकते हैं, विच इज अ 2 कंपोनेंट रिपेयरिंग मोटर, जिससे हम चेम्फर भी बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई साइट मिक्स है जिसमें हम सीमेंट रेती कर रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ चेम्फर के अंदर वाटर रिपेलेंसी या वाटर रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज चाहिए, तो हम चेम्फर के मोटर मिक्स के अंदर सिल मिक्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें चाहिए कि चेम्फर के अंदर सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी हो, और अगर हम सीमेंट सैंड का ही मोटर यूज कर रहे हैं, तो हम जो है रेसी SBR 5850 भी मोटर के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि चेम्फर को अपने अंदर काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अगर हम साइड मिक्स मोटर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और वाटर रिपेलेंसी इटसेल्फ भी चाहिए, तो हम SBR 5850 और सिल मिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने डिस्कस किया, हमने 3 चीज़ें अभी तक कवर की। सबसे पहले हमारी कंक्रीट, फिर हमारे पाइप्स, और उसके बाद हमारा इंटरनल चेम्फरिंग हो गई। ये जब सारे मराहिल से ये सब स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर हम बात करते हैं कंक्रीट के ऊपर कोटिंग की। कंक्रीट के ऊपर कोटिंग का मकसद ये होता है कि जब पानी जो ओवरहेड टैंक में कंक्रीट की सरफेस को हिट करे, तो पानी इटसेल्फ फर्स्ट गो में पेनिट्रेट होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, जिसमें हमारे पास वाटर गार्ड 491, वाटर गार्ड 5010, वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101 और वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 102। अब हम आते हैं इंटरनल। 491 और 5010 दोनों के दोनों 2 कंपोनेंट लेटेक्स बेस्ड मटेरियल्स हैं, जो दोनों मिक्स होने के बाद एक पेंट जैसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी जो है अचीव कर लेते हैं, जो कि ब्रश अप्लाइड होती है। नॉर्मली इसके टैंक के ऊपर 2 कोट लगाए जाते हैं, ताकि अगर पहला कोट लगाया जाएगा तो लेफ्ट टू राइट और दूसरा कोट टॉप टू बॉटम, ये एक रबड़ की फिल्म बना देता है। 491 जो है थोड़ा सा हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है, तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म हम मेंटेनेंस या रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वहाँ पे हम इसको रेकमेंड करते हैं। जैसे हमारे पास कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल घर हो, जहाँ पे ज़ाहिर है प्राइवेट हाउसेज में इतनी रोज़मर्रा की मेंटेनेंस नहीं होती, तो वहाँ पे हम 491 यूज़ कर लेते हैं। 5010 is more suited towards commercial and industrial applications, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम अगर हमें किसी किस्म की मेंटेनेंस करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमारा कोई पैच वर्क होता है जहाँ पे दोबारा कोटिंग करनी है, वहाँ पे हम 5010 भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101 इज अ क्रिस्टलाइन सोल्यूशन। तो again 101 can be used for residential purposes where a crystalline solution is needed, and 102 is more suited towards commercial and industrial application, जहाँ पे क्या कहते हैं हम पीरियोडिकली अपनी मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो 491 और 5010 दो हमारे 2 कंपोनेंट सॉल्यूशंस हैं, और 101 और 102 जो है वो दोनों हमारे क्रिस्टलाइन सॉल्यूशंस हैं। अब जब हमारे ओवरहेड टैंक कि अंदर से हमारी कंक्रीट की कास्टिंग हो गई, हमने अपने पाइप्स का ख्याल रख लिया, अंदर चेम्फर बना लिया, कोटिंग कर लिया। अब टैंक की फिनिशिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी मरहला होता है इसका फ्लड टेस्ट का। फिनिश करने से पहले हम रेकमेंड करते हैं कि टैंक के अगर पाइप के इनलेट्स एंड आउटलेट्स है तो उसको पहले तो प्लग कर दिया जाए टेम्परेरीली, और टैंक के अंदर जो है पूरा का पूरा पानी भर दिया जाए। टैंक के अंदर पानी भरने के बाद हम रेकमेंड करते हैं इसको 48 से 72 घंटे छोड़ दिया जाए। तो अगर इन केस कहीं पे हमारे किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी स्पॉट अगर छूट गया हो, और कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से हमने प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन नहीं की, तो वो चीज़ें सामने आ जाएगी, जाहिर हो जाएगी। अगर किसी किस्म की लीकेज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हमने अपने ट्रीटमेंट सारे दुरुस्त किया और टैंक के अंदर पानी खड़ा हुआ है और वो कहीं पे लीकेज उसकी नहीं आई है। तो एक दफ़ा फ्लड टेस्ट होने के बाद अगर कहीं पे इस तरह से हमारे पास कोई प्रॉब्लम होते हैं तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, पैच वर्क करते हैं, अंदर की तरफ कोटिंग्स करता है। फिर डिपेंड करता है कि किस नौइयत का प्रॉब्लम कहाँ पे आया हुआ है। फर्दर हम अब बात करते हैं प्लास्टरिंग एंड स्क्रीडिंग की। जब हमारे एक दफ़ा फ्लड टेस्ट मुकम्मल हो जाए तो एक अच्छे प्लास्टर के रेशो से हमें अंदर और बाहर टैंक के प्रॉपर प्लास्टर करना चाहिए।
अब प्लास्टर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सोल्यूशन है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक रेडी टू यूज रिपेयर मॉडल है पैच 365, जिससे हमने पैच 365 और पैच 365 प्लस, जिससे हमने चेम्फर की भी रिकमेंडेशन की थी। सेम मटेरियल से हम अंदर बाहर का प्लास्टर भी कर सकते हैं। अगर एक बहुत अच्छा पॉलीमर मॉडिफाइड जिसमें लॉन्ग टर्म लाइफ हो और आपको जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मेंटेनेंस फ्री काम करना है, तो वहाँ पे हम पैच 365 प्लस भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम साइड मिक्स प्लास्टर बना रहे हैं, जैसे 1-4, 1-5, 1-6 के जैसे हमारे रेशोज होते हैं, ऐसे में अगर हमें प्लास्टर के अंदर वाटर रिपेलेंसी चाहिए तो हम प्लास्टर में सिल मिक्स ऐड करेंगे। अगर हमें प्लास्टर के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी चाहिए कि भाई क्रैक ना हो, तो हम उसके अंदर SBR 5850 यूज़ करेंगे। और अगर हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो हम प्लास्टर में सिल मिक्स और SBR दोनों को ऐड करके इसका पूरा मिक्स बना के भी अंदर बाहर की प्लास्टरिंग कर सकते हैं। अगर हमने तमाम तर स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो कर लिए तो हम इस चीज़ की एश्योरिटी कर सकते हैं कि हमारा एक ओवरहेड टैंक जो है वाटर टाइट है, उसकी एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल लाइफ है, क्योंकि उसके हर स्टेप में हमने कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स डाले हैं जो इसकी लाइफ भी बढ़ाता है और पानी को फर्दर पेनिट्रेट आउट करने से जो है वो रोकता है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम अस फॉर टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लायक कोई भी इसके सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।